3,000 रुपए देकर साल भर टोल फ्री। GSR क्या है? GSR 388 के पीछे का अर्थ और मकसद। GSR 388 में ई का मतलब क्या है? ऐसे नियम कैसी स्थिति में लागू किए जाते हैं? सरकार द्वारा इन्हें तात्कालिक, अर्जेंसी, अत्यधिक जरूरी, बहुत ही जरूरी और इमरजेंसी जैसे हालात मानकर जारी किया जाता है कि बिना सवाल जवाब के इसे तुरंत लागू किया जा सके। 1 लाख लोगों ने ये पास लिया, 3,000 रुपए के हिसाब से 30 करोड़ बनते हैं। सबसे बड़ा सवाल, कमर्शियल वाहन बाहर क्यों किए गए? क्या टैक्सी, ट्रक, बस, ऑटो ये कोई अलग ग्रह से आते हैं? क्या इनका इंजन प्राणायाम से चलता है? क्या इनका टोल कोई देवदूत देता है? अगर ये स्कीम वाकई जनता के लिए थी तो नॉन कमर्शियल गाड़ी को शामिल किया गया, तो कमर्शियल गाड़ियों को भी इस पर शामिल किया जाना चाहिए था। 3,000 रुपए देकर साल भर टोल फ्री, क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम? क्या ये जनता को राहत देने वाला फैसला है या सरकार की एक गुप्त योजना? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरकारी अधिसूचना की जिसे सुनते ही आम आदमी को लगा वाह सरकार ने तो रहमत कर दी। नाम है GSR 388E। 17 जून 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित और जो लागू होने जा रहा है 15 अगस्त 2025 से पूरे भारत में। लेकिन क्या वाकई ये आम जनता के लिए सौगात है या फिर ये सिर्फ एक चमकदार स्कीम के पर्दे में छिपा हुआ सरकारी खेल? GSR क्या है? GSR 388 के पीछे का अर्थ और मकसद। GSR 388 में ई का मतलब क्या है? ऐसे नियम कैसी स्थिति में लागू किए जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वास्तव में आम जनता के लिए लाभकारी हैं या फिर एक ऐसा जाल है जिसमें जनता को भ्रमित किया गया है, या एक योजनाबद्ध वसूली है? ये जनता को इससे राहत मिलेगी या ये एक और चालाकी भरी योजना है? इससे फायदा किसे होगा, सरकार को या आम आदमी को? और ये जो अधिसूचना किसके लिए है, इस वीडियो में जानेंगे वो सब कुछ जो आपसे छिपाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं GSR की। GSR क्या है? जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स यानी सामान्य वैधानिक नियम। यह एक सरकारी अधिसूचना नोटिफिकेशन होती है जो भारत सरकार द्वारा किसी कानून के तहत बनाए गए नियमों, संशोधनों या आदेशों को सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए जारी की जाती है। ऐसी अधिसूचना नोटिफिकेशंस को भारत सरकार का गजट ऑफ इंडिया भारत के राजपत्र में प्रकाशित करती है ताकि किसी नए नियम, संशोधन या आदेश को सार्वजनिक रूप से लागू किया जा सके। नए नियम की घोषणा, पुराने नियमों में संशोधन, नियमों को रद्द करना, टैक्स दरें, टोल दरें, सुरक्षा मापदंड, अधिसूचना, अक्षेत्र आदि इनमें शामिल होते हैं। सवाल है, क्या हर GSR जनता की भलाई के लिए होती है या फिर कुछ अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन सिर्फ दिखावे और धन वसूली का हथियार होती है? दोस्तों, अब बात करते हैं GSR 388E की, जो सरकार अभी कानून लेके आई है दिनांक 17 जून 2025। ये एक सुधार अधिसूचना है, अमेंडमेंट नोटिफिकेशन है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2008 के तहत नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 9 के अंतर्गत जारी की गई है। इसमें जोड़ा गया एक नियम सब रूल 3B, जिसके अनुसार 3,000 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति जिसकी गाड़ी नॉन कमर्शियल है और जिस पर वैध फास्टैग लगा है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी शुल्क प्लाजा पर यह 1 साल के लिए या 200 बार गुजरने क्रॉसिंग के लिए जो भी पहले हो वैध होगा। दोस्तों, ध्यान दें, ये स्कीम सिर्फ नेशनल हाईवे पर लागू होगी। जो स्टेट हाईवे होते हैं उन पर ये नियम या ये स्कीम लागू नहीं होगी। दोस्तों, अब आते हैं उस ई पर जो इस GSR में सबसे दिलचस्प है। GSR 388 में ई में जो ई है, ये यह बताता है कि
यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन है, यानी सरकार द्वारा इन्हें तात्कालिक, अर्जेंसी, अत्यधिक जरूरी, बहुत ही जरूरी और इमरजेंसी जैसे हालात मानकर जारी किया जाता है। आपातकालीन निर्णय, इमरजेंसी डिसीजन, जान माल की सुरक्षा से संबंधित परिस्थितियां, न्यायिक या प्रशासनिक कार्य जहां देरी से बड़ा नुकसान हो सकता है। आग लगने पर अग्निशमन विभाग को तुरंत बुलाना या महामारी से संबंधित आदि परिस्थितियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन जारी की जाती है। दोस्तों, आप खुद जानिए, खुद सोचिए, क्या टोल पास लागू करना इतना आपातकालीन काम था जिसे बिना देरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डालना पड़ा? क्या देश में कोई ऐसी आपात स्थिति थी जिसमें यह पास तुरंत लागू करना आवश्यक हो गया? क्या देश में महामारी, बाढ़, अग्निकांड या जनता को जान माल से जुड़ा संकट था? क्या देश में कोई ऐसी जानलेवा परिस्थिति थी जो तत्काल अधिसूचना मांग रही थी? क्या हाईवे पर चलने वाले लोगों को कोई ऐसी अचानक आई मुसीबत थी जिसे सुलझाने के लिए ये स्कीम तुरंत लागू करनी जरूरी थी? क्या कोर्ट या संवैधानिक आदेश आया था कि इसे तुरंत लागू करे? अगर नहीं, तो फिर सरकार ने इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों घोषित किया? दोस्तों, अब फिर से सोचिए, क्या 3000 वाला जो टोल पास है इनमें से किसी भी श्रेणी में आता है क्या? या फिर इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ इसलिए घोषित किया गया है ताकि बिना सवाल जवाब के इसे तुरंत लागू किया जा सके? जब किसी नियम को सरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहे तो सबसे पहला सवाल बनता है, उसमें कौन सी तात्कालिक अर्जेंसी थी? और जब तात्कालिकता का कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं होता तो जनता पूछेगी, आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था पर हमारे लिए क्यों? अब सुनिए, क्या ये नियम सब पर लागू है? क्या आप इस स्कीम के लिए पात्र हैं? सिर्फ 3000 रुपए देकर पूरे साल नेशनल हाईवे पर 200 बार तक फ्री क्रॉसिंग सुनने में ओवर जैसा लगता है। इस नियम के तहत 3000 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति जिसकी गाड़ी नॉन कमर्शियल है, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है, निजी स्कॉर्पियो, निजी जीप है, जिस पर वैध फास्टैग है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी शुल्क प्लाजा पर या 1 साल के लिए 200 बार गुजरने क्रॉसिंग के लिए जो भी पहले वैध होगा उस पर यह नियम लागू होगा दोस्तों। और कमर्शियल व्हीकल जिसमें टैक्सी, येलो प्लेट, ओला, उबर, मालवाहक ट्रक, टेम्पो, स्कूल वैन, कमर्शियल टैक्सी, ट्रक, बस या कोई भी कमर्शियल वाहन इस स्कीम के तहत नहीं है। इस स्कीम पर में लागू नहीं होता इन गाड़ियों के ऊपर। यानी इस पास का लाभ सिर्फ निजी व्यवसायिक नॉन कमर्शियल गाड़ियों को मिलेगा। टैक्सी, ट्रक, ऑटो, ओला, उबर, स्कूल वैन, बाहर व्हाइट नंबर प्लेट वाली पर्सनल कार योग्य जो इस नियम लागू होगा ऐसी गाड़ियों पर। दोस्तों ध्यान दे, ये स्कीम स्टेट हाईवे पर लागू नहीं होगी और यहाँ पर आपको अलग से टोल फीस देनी पड़ेगी। फीस हर 1 अप्रैल को रूल 5 के तहत रिकैलकुलेट हो सकती है। क्या आपने सोचा सरकार क्यों 3000 रुपए में टोल पास दे रही है? इतना डिस्काउंट क्यों? दोस्तों, असल गणित समझिए। मान लीजिए 1 लाख लोगों ने ये पास लिया, 3000 रुपए के हिसाब से 30 करोड़ बनते हैं। 5 लाख लोगों ने ये पास लिया तो ये 150 करोड़ बनते हैं। 10 लाख लोगों ने ये पास लिया तो 300 करोड़ रुपए बनते हैं। और 20 लाख लोग अगर ये पास लेते हैं तो 600 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा हो जाते हैं एडवांस में। अब सोचो, चाहे कोई व्यक्ति 5 बार जाए, 20 बार जाए या फिर कोई जाए भी ना, तो 600 करोड़ रुपए सरकार के पास एडवांस आया और ये वापस नहीं होगा। अब ये पैसा अगर सरकार 6% ब्याज पर फिक्स डिपॉजिट या सरकारी बॉन्ड में लगाती है तो साल भर में सिर्फ ब्याज में ही करोड़ों रुपए सरकार के पास आएंगे। सरकार को इससे 3 बड़े फायदे होंगे। रेवेन्यू रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी, पहले ही 3000 रुपए ले लिए, अब सरकारी सिस्टम को साल भर का रेवेन्यू मिल गया और उस पर ब्याज भी मिल गया। सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन, रोज 40, 50, 60 रुपए वसूलने की झंझट नहीं, फास्टैग से ऑटोमेटिक गिनती हो जाएगी। सर्विलांस डाटा, ट्रैफिक कंट्रोल और डिजिटल निगरानी, इस डेटा से सरकार देख सकती है कौन कहां कितना ट्रेवल कर रहा है, क्या पैटर्न है। सर्विलांस प्लस प्लानिंग दोनों। आम आदमी को सोचना चाहिए उसे क्या मिलेगा।
क्या आप सच में इतना ट्रेवल करते हैं? क्या आपने 200 बार टोल क्रॉसिंग की या किसी बार और कितनी बार टोल क्रॉस किया? 200 बार के बाद क्या होगा? आपने बिना यात्रा करे ही एडवांस में 3000 रुपए जमा करा दिए, जबकि आपने कोई टोल इस्तेमाल भी नहीं किया। तो क्या रिफंड मिलेगा? क्या वास्तव में साल में 3000 रुपए 200 बार टोल क्रॉसिंग की जा सकती है? जनता को मिला लिमिटेड क्रॉसिंग नो रिफंड परमिट साबर वाली स्कीम, यानी सरकार ने जनता को फायदा दिखाकर जनता से पैसा भी ले लिया। जनता ने यात्रा भी नहीं की, यानी एक भी क्रॉसिंग नहीं की, फिर भी 3000 रुपए सरकार की जेब में। सरकार ने ये पैसा इस्तेमाल भी किया, ब्याज भी कमाया और आपको लगा आपको फायदा हो रहा है। यह है सरकार की शातिर चाल, असली चालबाजी स्कीम। बिना टैक्स बढ़ाए जनता से पैसा वसूलना तो भाई जब आप 3000 रुपए देकर सोचते हैं कि सेविंग कर ली, सरकार वो अरबों रुपए एडवांस में लेकर उसे ब्याज पर घुमा रही होती है और आप सिर्फ 200 बार टोल क्रॉसिंग गिनते रह जाते हो। सरकार को क्या चाहिए था? जनता की गाड़ी नहीं, जनता का पैसा। कितने लोग निकले या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा ना वापिस होगा न रोल ओवर होगा। अब सुनो एक और चौंकाने वाली बात दोस्तों, लाखों लोगों ने 3000 रुपए में साल भर का टोल फ्री सोच कर ये पास लिया, लेकिन क्या वाकई सबने 200 बार टोल क्रॉस किया? बहुत से लोग 20 से 30 बार ही निकले, कुछ तो 5 बार भी नहीं निकल पाए, पर सरकार को कुल 3000 रुपए का फायदा मिल गया। जनता ने 3000 रुपए दिए, रास्ता नहीं लिया, फिर भी फायदा किसे? अब ध्यान दीजिए, 200 क्रॉसिंग का असली मतलब क्या है? अगर आप सोनीपत से चंडीगढ़ जाते हैं NH44 पर, रास्ते में आते हैं 4 टोल प्लाजा, बिगान, सोनीपत, पानीपत, घरोंडा और अम्बाड़ा का जो डब्बर पड़ता है, ये 4 टोल प्लाजा, यानी एक ट्रिप 4 टोल प्लाजा आते हैं। आना जाना मतलब पूरा साल फ्री नहीं, सिर्फ 25 दिन की सुविधा, वो भी अगर आप इतना ट्रेवल करते हो। आपने सोचा था पूरा साल फ्री, और जिसे आप साल भर का पास समझ रहे थे, वो हकीकत में सिर्फ 25 बार सोनीपत से चंडीगढ़ आने जाने में ही खत्म हो गया। अब सवाल जनता से, ये छूट है या लूट है? क्या आपने 200 बार टोल पार किया? क्या आप हर महीने हाईवे पर ट्रेवल करते हैं और कितनी बार करते हैं? कोई गाड़ी 200 बार गई तब भी 3000 रुपए, कोई गाड़ी 5 बार गई तब भी 3000, कोई गाड़ी गई नहीं तब भी 3000 रुपए सरकार के पास एडवांस में जमा हो गया। आपने एडवांस में पैसा दिया, चाहे इस्तेमाल हुआ या नहीं, सरकार को फायदा तय और आपका नुकसान भी तय। तो दोस्तों, जनता को एक बात समझनी चाहिए, ये स्कीम तभी फायदेमंद है जो रूटीन में हाईवे यूज करते हैं, टोल यूज करते हैं। कोई 5 बार हाईवे चला, कोई 20 बार, कोई गया ही नहीं। और कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी निजी गाड़ी से सोनीपत से चंडीगढ़ तक 25 बार टोल क्रॉसिंग की होगी। तो दोस्तों, 3000 देने का कोई मतलब नहीं। और याद रखिए, ये पास सिर्फ 200 बार तक ही काम करेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, कमर्शियल वाहन बाहर क्यों किए गए? क्या सरकार चाहती थी ज्यादा यात्रा करने वालों से ज्यादा वसूली हो? क्या सरकार को डर है कि टैक्सी वाले इस स्कीम का ज्यादा फायदा लेंगे? या फिर ये स्कीम सिर्फ दिखावे के लिए है, असल राहत देने के लिए नहीं? क्या टैक्सी, ट्रक, बस, ऑटो ये कोई अलग ग्रह से आते हैं, जो कोई कृत्रिम बुद्धिमान यान है जो सड़क छूते ही गायब हो जाते हैं? या फिर सरकार को लगता है कि ये गाड़ियां DGCA, नासा या इसरो से रजिस्टर्ड हैं, जो हाईफ्री वायुमंडल में उड़ान भरते हैं? इनमें पेट्रोल डीजल नहीं भरता क्या इनका इंजन प्राणायाम से चलता है? क्या ये टैक्स नहीं देते? क्या इनका टोल कोई देवदूत देता है? क्या ये कोई दूसरी सड़क इस्तेमाल करते हैं? या ये गाड़ियां कोई अदृश्य छूट विभाग से जुड़ी हुई हैं, जो सिर्फ प्राइवेट का बोर्ड देखती हैं? अगर ये स्कीम वाकई जनता के लिए थी, तो नॉन कमर्शियल गाड़ी को शामिल किया गया, तो कमर्शियल गाड़ियों को भी इस पर शामिल किया जाना चाहिए था। कमाल की बात है, जो गाड़ियां सबसे ज्यादा टोल देती हैं, जो सड़कों पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है रोडों का, जो गाड़ियां दिन में 18 घंटे हाईवे पर दौड़ती हैं, वो इस स्कीम से बाहर कर दी गई। और वो गाड़ी जो महीने में एक बार निकलती है और जो निकलती भी नहीं, उसे साल भर फ्री टोल का सपना बेच दिया गया। सरकार ने इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा, पर इसका असली नाम होना चाहिए था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट फॉर द गवर्नमेंट। सरकार कहती है जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा दो,
लेकिन जो रोज दौड़ते हैं सबसे ज्यादा टोल तो वही देते हैं, वो इस स्कीम से बाहर क्यों? और जो शायद 5 बार भी न निकले साल में, उसे साल भर फ्री का सपना। अगर कोई स्कीम उन लोगों को फायदा नहीं देती जो सबसे ज्यादा टोल भरते हैं, तो समझे स्कीम जनता के लिए नहीं बल्कि सरकारी आंकड़ों को सुंदर दिखाने के लिए बनाई गई है। वह नीति जो सबसे ज्यादा टोल देता है उसे छूट नहीं, और जो शायद 5 बार भी टोल ना दे उसे सम्मान पूर्वक सद्भावनावश छूट। ये योजना सिर्फ एक ऑप्टिक्स स्टैटिकल मेकअप जिसमें दिखाया गया है कि जनता को छूट मिली, जबकि असल में सरकार ने एडवांस में पैसा, ब्याज और डाटा सब ले लिया। दोस्तों, अगली बार जब कोई स्कीम साल भर फ्री सपना दिखाए तो उसके लिए उसके पीछे छुपे अर्थशास्त्र, गणित और राजनीति को जरूर समझिए। छूट और लूट में सिर्फ एक अक्षर का फर्क होता है, फर्क सिर्फ नियत का असर करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ता है। दोस्तों, सवाल का जवाब अब आपको देना है। क्या ये स्कीम जनता को राहत देती है या सरकार को ब्याज और डाटा का खजाना देती है? अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आंख खोलने वाली है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।